हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसमें मैं जो है यूपी जीके के लिए मतलब यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके कवर करूँगी और जो अदर एग्ज़ाम है उनमें, लेकिन जो इस समय जो है यूपी ट्रिपल एससी में सबसे डीपली यूपी जीके पूछी जा रही है और हर पेपर में 20 नंबर की आ रही है, चाहे सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो। क्योंकि जो अभी हुआ है एनएम का एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी लेती है, उसमें भी इन्होंने 20 नंबर का जीके पूछ लिया है यूपी का, तो और काफ़ी डीपली भी पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे नोट्स बने हुए हैं और डीपली ही हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला हम देखेंगे लखनऊ, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी सारे ज़िले जितने भी हैं 75 ज़िले हैं उनको कवर करूँगी। 75, क्योंकि जो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं वो 2-3 ज़िले पढ़ाते हैं, फिर जो है अपना वो बोलते हैं बैच लो, ये लो, वो लो, तो मैं जो है सारे ज़िले कवर कराऊंगी डीपली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला हम लेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, तो पहले लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ जो है 1921 में यूपी की राजधानी बना। उससे पहले क्या था? तो उससे पहले राजधानी प्रयागराज थी। प्रयागराज से 1921 में लखनऊ में ट्रांसफ़र की गई राजधानी, और ये 1935 तक आंशिक राजधानी के रूप में इसने कार्य किया। फिर 1935 से इसको पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट है इसका जो मुख्यालय है लखनऊ का, तो जो जिला मुख्यालय होता है वो सभी जो ज़िले होते हैं उनमें ही होता है या कुछ का अलग भी होता है, वो भी हम देखेंगे आगे जब अदर ज़िले जब कवर करेंगे। लेकिन जो लखनऊ का मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लखनऊ ज़िला का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लखनऊ है वो एक मंडल है। लखनऊ क्या है? लखनऊ एक ज़िला भी है, और ज़िला क्या है? एक प्रशासनिक इकाई होती है, ठीक है। और लखनऊ एक मंडल भी है, और लखनऊ एक क्या है? नगर निगम भी है। यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं, तो उनमें एक लखनऊ भी है, ठीक है। तो जो मंडल है उसमें जो लखनऊ मंडल है उसमें कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, और ये एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल भी है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो लखनऊ आता है, लखीमपुर खीरी आता है, उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। कौन कौन से ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से ज़िले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूँकि लखनऊ जो है क्या है? यूपी की राजधानी है, तो उसके बारे में डीपली पॉइंट को कवर कर लेंगे। इसका एरिया कितना है? तो 2528 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, और यहाँ पे जो है एक SCR रीजन भी बनने जा रहा है NCR की तर्ज पे, तो उसको भी देखेंगे, आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जनघनत्व कितना है? तो जो किलोमीटर स्क्वायर पे जनघनत्व है वो निकाला जाता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। कितना है? तो 1816 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि उसको बोलते हैं जब जैसे 2001 से 2011 के बीच में कितनी पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, तो 25.82% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी की जनसंख्या से जो है अनुपात कितना है लखनऊ की जनसंख्या का। तो जैसे यूपी की जनसंख्या को हम 100 मान लेंगे, अगर 100% मान लेंगे तो उसमें 2.30% लखनऊ की जनसंख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लखनऊ का लिंगानुपात कितना है? तो 917 है लखनऊ का लिंगानुपात, और यूपी का कितना है? तो यूपी का है 912 जो है वो यूपी का है, और लखनऊ का 917 है। बाल लिंगानुपात कितना है? तो 915 है बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट है जो लिटरेसी रेट है उसका एवरेज कितना है? तो 77.29% जो है लिटरेसी का एवरेज है। मेल में कितना है? तो 82.56% मेल लिटरेसी है। फीमेल की कितनी है? तो 71.54% जो है फीमेल की लिटरेसी है।
नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या जो है वो कितनी है, मतलब कितनी या कितनी तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो है किस फॉर्म में है, इसका जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो जनसंख्या जो है शहरी कितनी है, तो 66.21% जो है शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या है 33.79% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है लखनऊ की। सब जो है यूपी का रेशियो क्या है, यूपी का रेशियो जस्ट उल्टा है इसके, लगभग 30% जो है वो शहरी है और ग्रामीण है 70%, लेकिन लखनऊ की क्या है 66 शहरी है और 33 ग्रामीण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विधानसभा की सीटें हैं वो लखनऊ में कितनी हैं, तो आपको ये तो पक्का याद रखना है कि 9 सीटें जो हैं वो लखनऊ में विधानसभा की हैं। कौन कौन सी हैं इसके लिए भी एक बार देख लेंगे। देखो 4 सीटें ये हो गई और 5 जो हैं ये लखनऊ के नाम से हैं, मतलब इनमें लखनऊ है। जो 4 सीटें अलग हैं वो कौन सी हैं, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज। और जो 5 सीटें हैं उनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व और लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। तो ये इतनी मतलब सीटें हैं 9। तो आपको ये जो डिजिट है ये तो याद ही रखनी है कि 9 सीटें हैं। एक बार आप देख भी सकते हैं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ODOP है लखनऊ का वो क्या है, तो चिकनकारी, जरी और जरदोजी जो है वो ODOP है। ODOP की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 जनवरी 2018 में हुई थी ODOP की स्टार्टिंग, मतलब ये योजना है जो स्टार्ट हुई थी इस दिन। नेक्स्ट पॉइंट है कुल तहसीलें कितनी हैं यूपी, मतलब लखनऊ में, सॉरी मेरे मुंह से बार बार यूपी निकल जा रहा है। तो कुल तहसीलें कितनी हैं, 5 हैं, और विकास खंड जो हैं वो 8 हैं। विकास खंड मतलब आपको समझना है तो ब्लॉक समझ सकते हैं आप, तो ब्लॉक जो हैं वो 8 हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट हैं वो देख लेंगे। जो लखनऊ है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। यूपी में कितने महाजनपद थे, तो यूपी में टोटल 8 महाजनपद थे, उनमें से जो एक कौशल था उसके एरिया में आता था लखनऊ। और जो कौशल था इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, तो श्रावस्ती और अयोध्या जो है इसकी राजधानी थी। और इसका नाम, लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पे पड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो ये 1775 में हुई थी आसफुद्दौला के द्वारा। उस समय आसफुद्दौला जो है नवाब थे लखनऊ के, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, मीन्स कि उसको जो है लखनऊ को राजधानी बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है रूमी दरवाज़ा। ये जो है रूमी दरवाज़ा, इसकी ऊंचाई है 60 फीट, और इसका जो है दूसरा नाम, इसको तुर्की गेट भी बोलते हैं। और इसको बनवाया था नवाब आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने बनवाया था 1784 से 86 के बीच में। इसकी ऊंचाई जो है पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, तो आप UP SSSC का रवैया देख ही सकते हैं, बहुत डीपली में क्वेश्चन जाके पूछ रहा है भाई। तो मैंने डीपली में ही बहुत नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट इससे पॉइंट क्या है, तो ये जो यूपी का राजकीय चिन्ह है आप जानते हैं, उसमें क्या है, धनुष बाण है, और इधर उधर 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे करके धनुष बाण बना हुआ है। तो जो मछलियों वाला जो चिन्ह है वो यहीं जो रूमी दरवाज़ा है इसी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा इसको किसने बनवाया था, तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1838 में। और इसका जो दूसरा नाम है वो इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक, इसका नाम भी आप याद कर लें, इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक जो है छोटे इमामबाड़े को बोलते हैं। छोटा इमामबाड़ा जो है किसने बनाया था, तो अली शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इमामबाड़ा, इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था आसफुद्दौला ने। और जब इन्होंने बनवाया था तो उस समय अवध में अकाल चल रहा था, तो लोगों को काम देने के लिए इसको बनवाया गया था। और इसी का पार्ट जो है वो भूल भुलैया है। और इसमें कितने द्वार हैं, तो 489 द्वार हैं और 1000 के आसपास गलियां हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उसके बारे में। जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके द्वारा इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको किसने बनवाया था, तो आसफुद्दौला और नवाब सआदत अली खां। मीन्स कि इसको स्टार्ट किया था बनवाना आसफुद्दौला ने, मतलब आसफुद्दौला के काल में बनना स्टार्ट हुआ था और सआदत अली खान के टाइम तक ये चला था। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये ब्रिटिश रेजिडेंसी थी ये 1857 में जो क्रांति हुई उस समय अंग्रेज़ों की मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शरण ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है घंटाघर। घंटाघर तो वैसे सभी शहरों में पाया जाता है, ज़्यादातर बना हुआ होता है, लेकिन जो इसको बनवाया था, जो लखनऊ का घंटाघर है, इसको नवाब नसरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। और ये किसके आगमन पे बनाया था, तो उसमें एक अंग्रेज़ थे जॉर्ज कूपर, उनके आगमन पे बनवाया था नसरुद्दीन हैदर ने घंटाघर को। कुछ भी पूछ सकता है यूपी SSS, इसीलिए बी अवेयर। नेक्स्ट का जो है ये वीडियो हो गई 10 मिनट की, तो मैं जो नेक्स्ट का पार्ट है आप नोट्स देख सकते हैं, ये बने हुए हैं, इनको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए।